सत्य का तेल, अहिंसा की बाती, अमर ज्योति जलती रहे, तेरे पद चिन्हों पे बापू, दुनिया सारी चलती रहे, दुनिया सारी चलती रहे। तो वेलकम दोस्तों, स्वागत आपका अपने YouTube चैनल कृष्णा गुरुकुल फैमिली में। दोस्तों आज 30 जनवरी है, एक शहीद दिवस है आज महात्मा गांधी का। ठीक है दोस्तों, तो आज महात्मा गांधी के बारे में हम कुछ अनसुने तथ्य देखेंगे। ठीक है दोस्तों, और उनके बारे में जानने की इच्छा रखते हैं। ठीक है, तो आइए हमारे साथ देखते हैं महात्मा गांधी जी के बारे में। सबसे पहले महात्मा गांधी जी के बारे में सब जानते हैं कि उनका नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। ठीक है, पिता का नाम करमचंद गांधी, माता का नाम पुतलीबाई था। ठीक है, यहाँ तक सभी जानते हैं। उसके बाद दोस्तों हम उनकी सबसे पहले आज उनकी जो मृत्यु हुई थी, उनको जो वे शहीद हुए थे उस टाइम पे 30 जनवरी 1948 का दिन था। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं दोस्तों उनका जन्म कब हुआ था। उनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 में यानी कि 69 में हुआ था। कहाँ पे हुआ था दोस्तों? पोरबंदर के गुजरात में हुआ था। ठीक है, उसके बाद 1833 ईस्वी में कस्तूरबा गांधी इनकी पत्नी थी, जिनका विवाह कस्तूरबा गांधी से हुआ था 1883 ईस्वी में। ठीक है, उसके बाद इसके 4 बेटे थे दोस्तों। सबसे पहले कौन से इनके जो 4 बेटे थे, उनमें हरिलाल, मणिलाल, देवदास और रामदास। ठीक है, उसके बाद इनके जो राजनीतिक गुरु थे वो गोपाल कृष्ण गोखले थे। ठीक है, इनकी जो प्रमुख शिष्य थी दोस्तों, शिष्या वो थी इंग्लैंड में जन्मी मैडलिन स्लेड। इन्होंने उनको नाम दिया था मीरा बेन, उनको मीरा बेन कह के संबोधित करते थे। ठीक है, उनको मीरा बेन के नाम से पुकारते थे। ये दोस्तों HSSC में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, कि महात्मा गांधी मीरा बेन किसे कहकर पुकारते थे। ये किसका नाम? मीरा बेन था। मैडलिन स्लेड का नाम मीरा बेन था। ठीक है, उसके बाद इन्होंने कानून की पढ़ाई के लिए ये इंग्लैंड चले गए 1888 में मुंबई से। ठीक है, उसके बाद इन्होंने कानून की पढ़ाई या बैरिस्टर की डिग्री हासिल की थी 1891 में। ठीक है, अब्दुल्ला के मुकदमे के लिए ये कानून की लड़ाई लड़ने के लिए दक्षिण अफ्रीका गए थे 1893 में। ठीक है दोस्तों, ये इनकी डेट भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब्दुल्ला मुकदमे के लिए ये दक्षिण अफ्रीका कब गए थे? 1893 में। ठीक है, उसके बाद दक्षिण अफ्रीका में इन्होंने सबसे पहले कांग्रेस की स्थापना की थी, यानी कि इंडिया से बाहर इन्होंने कांग्रेस की स्थापना की थी। कब की थी? दक्षिण अफ्रीका में 1894 में। ठीक है, उसके बाद दक्षिण अफ्रीका में इन्होंने 2 पदक दिए गए थे। कौन कौन से पदक है? एक जूलू पदक, एक बोअर पदक। ठीक है, 2 पदक इनको दिए गए थे। ठीक है, इन्हें केसर ए हिंद की उपाधि भी दी गई है। ठीक है, वो पहले प्रथम विश्व युद्ध के दौरान इनको केसर ए हिंद की उपाधि दी गई थी। ठीक है, ये 9 जनवरी 1915 को इन्हें केसर ए हिंद की उपाधि दी गई थी। ठीक है, उस 9 जनवरी को इनके आने के उपलक्ष्य में, ठीक है दोस्तों, एक सबसे महत्वपूर्ण दिवस मनाया जाता, वो है प्रवासी दिवस। ठीक है, उसके बाद कांग्रेस अधिवेशन में शामिल कब हुए थे? कांग्रेस अधिवेशन में ये शामिल हुए थे 1901 में कलकत्ता अधिवेशन में। ठीक है, इन्होंने कांग्रेस का अधिवेशन कब किया था दोस्तों? वो 1924 में। ठीक है, इम्पोर्टेंट डेट है। ठीक है, इन्होंने एक बार ही कांग्रेस का अधिवेशन किया था, वो क्या था? 1924 में। ठीक है, उसके बाद सत्याग्रह का प्रयोग किया था इन्होंने 1906 में। दक्षिण अफ्रीका में पहली बार सत्याग्रह का प्रयोग किया था, भारत से बाहर दक्षिण अफ्रीका में 1906 में।
ठीक है। उसके बाद इनकी जो उपाधियां हैं या संबोधन करता है उनके बारे में जानते हैं, ठीक है। सेवाग्राम का संत, इन्हें सेवाग्राम का संत नाम की जो उपाधि या संबोधन किया था, वो आश्रम के कुछ अतिथि थे जहाँ पे ये ठहरे हुए थे, उन्होंने इनको सेवाग्राम का संत कहा था। उसके बाद आधुनिक युग के आधुनिक युग के अजातशत्रु कहा था ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने, ठीक है। उसके बाद बापू नाम इनको CF एंड्रूज या जवाहरलाल नेहरू को इन्होंने कहा था बापू, ठीक है। उसके बाद भिखारियों का राजा पंडित मदन मोहन मालवीय ने इनको नाम दिया था भिखारियों का राजा, ठीक है। उसके बाद अर्धनंगन फकीर या देशद्रोही फकीर, ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अर्धनंगन फकीर और देशद्रोहियों का फकीर बोला था विंस्टन चर्चिल ने, ठीक है। जब ये 1930 में ये जो लंदन में गोलमेज सम्मेलन हुआ था उसमें गए थे, तो वहाँ के जो विंस्टन चर्चिल थे उन्होंने इसको अर्धनंगन फकीर कहा था, ठीक है। उसके बाद महात्मा इनको रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा था, ठीक है। राष्ट्रपिता इनको सुभाष चंद्र बोस ने नाम दिया था, ठीक है। तो इनके बारे में अब और कुछ जानते कि इन्होंने जो अपने आश्रम थे वो कहाँ बनवाए थे, कब बनवाए थे, ठीक है दोस्तों। तो अब हम उनकी आत्मकथा और उनकी जो समाचार पत्र हैं उनके बारे में बात करते हैं। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले देखते हैं कि जो उनकी आत्मकथा थी वो क्या थी, सत्य के साथ मेरे प्रयोग। इसमें 1925 में इनको लिखा गया था, ठीक है। खादी बोर्ड की जो स्थापना है दोस्तों वो सबसे पहले 1923 में की गई थी महात्मा गांधी के द्वारा, और जो चरखा संघ है वो 1925 में स्थापित किया गया था, ठीक है। अब उनकी कर लेते हैं दोस्तों, उनके जो समाचार पत्र हैं उनके बारे में देख लेते हैं कौन से हैं। ये सबसे इम्पोर्टेंट है दोस्तों, इंडियन ओपिनियन, ठीक है। 1903 में इसकी स्थापना की गई थी, यह समाचार पत्र छपवाया गया था, ठीक है। उसके बाद ये दक्षिण अफ्रीका से पहली बार जो समाचार पत्र निकलवाया गया था ये इंडियन ओपिनियन 1903 में, ठीक है। उसके बाद यंग इंडिया 1919 में समाचार पत्रिका निकाली गई थी। उसके बाद हरिजन, ठीक है, 1932 में, और द ग्रीन पंपलैंड ये भी उनकी समाचार पत्रिका है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों इनके द्वारा चलाए गए आंदोलनों के बारे में बात करते हैं, ठीक है। सबसे पहले इन्होंने स्वाधीनता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के घनिष्ठ मित्र कौन से थे, ये थे रेवरेंड चार्ली एंड्रूज, इन्हें वो दीन बंधु के नाम से भी जाना जाता है, तो रेवरेंड चार्ली एंड्रूज, ठीक है। उसके बाद जो इनके आंदोलन थे दोस्तों, वो सबसे पहला आंदोलन सत्याग्रह आंदोलन था, ठीक है, चंपारण में। ये भारत की आंदोलन है, ठीक है। भारत आने के बाद सत्याग्रह आंदोलन चंपारण, सबसे पहले इन्होंने 1917 में चंपारण आंदोलन शुरू किया था, जिसे 3 कठिया पद्धति भी कहा जाता है। ये नील की खेती के लिए इन्होंने आंदोलन किया था, ठीक है। उसके बाद अहमदाबाद मजदूर आंदोलन 1918 में। सबसे पहले बात अगर की जाए तो दोस्तों सबसे पहले पूछा जाता है कि महात्मा गांधी जी ने भूख हड़ताल कब की थी, ठीक है। तो वो 1918 में महात्मा गांधी ने सबसे पहले भूख हड़ताल की थी अहमदाबाद मजदूर आंदोलन के दौरान, ठीक है। उसके बाद खेड़ा सत्याग्रह 1918 में। प्रथम पूर्ण किसान जो सत्याग्रह था वो खेड़ा सत्याग्रह था 1918 में, ठीक है। खिलाफत आंदोलन 1919 में की थी। असहयोग आंदोलन 1920 में, ठीक है। असहयोग आंदोलन 1920 में इन्होंने
शुरू किया था, ये इम्पोर्टेंट है दोस्तों। ठीक है, उसके बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन, जिसे हम दांडी मार्च या नमक कानून सत्याग्रह भी कहते हैं, वो 1930 में शुरू किया गया था। ठीक है, व्यक्तिगत सत्याग्रह या जिसमें इन्होंने नारा दिया था दिल्ली चलो, ठीक है, वो इन्होंने 1940 में शुरू किया था। ठीक है, उसके बाद भारत छोड़ो आंदोलन या फिर करो या मरो का नारा इन्होंने 1942 में दिया था। ठीक है, अब हम बात करते हैं दोस्तों, महात्मा गांधी जी ने 6 प्रमुख आश्रम बनाए थे। ठीक है, वो कौन कौन से थे देखते हैं। सबसे पहले फिनिक्स आश्रम, ये दक्षिण अफ्रीका के डरबन में है, डरबन जगह है दोस्तों, वहां पे 1904 में इन्होंने बनाया था। ठीक है, उसके बाद टोल्स्टॉय, जो दूसरा है दोस्तों वो टोल्स्टॉय आश्रम है। कहाँ पे है ये? जोहान्सबर्ग, दक्षिण अफ्रीका में 1910 में बनवा था। ये दोनों इम्पोर्टेंट है दोस्तों क्योंकि ये भारत से बाहर हैं। ठीक है, फिनिक्स आश्रम दक्षिण अफ्रीका में डरबन में जगह है, वो 1904 में बना था। उसके बाद टोल्स्टॉय, वो जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका में है, ये 1910 में बना था। सबसे पहले ये भारत आने के बाद साबरमती आश्रम, साबरमती नदी के किनारे इन्होंने अहमदाबाद में 1915 में बनाया था। ठीक है, उसके बाद इन्होंने साबरमती नदी के किनारे अहमदाबाद 1915 में बनाया था। उसके बाद सत्याग्रह आंदोलन, इन्होंने सत्याग्रह जो आश्रम था वो कोचरब या कोचरब जगह का नाम है, ये अहमदाबाद में ही है दोस्तों। दो इन्होंने कोचरब जगह है अहमदाबाद में 1915 में दोनों आश्रम बनाए थे। ठीक है, साबरमती आश्रम और सत्याग्रह आश्रम। उसके बाद अन्ना शक्ति आश्रम, ये कौसानी जगह का नाम है, उत्तराखंड में 1929 में इन्होंने आश्रम बना था। ठीक है, उसके बाद सेवाग्राम आश्रम, ये वर्धा में है, महाराष्ट्र में 1936 में इन्होंने आश्रम बना था। ठीक है, अब इनकी जैसे कि दोस्तों सबसे पहले इनकी कुछ मुख्य बातें करते हैं, जैसे कि महात्मा गांधी जी का हमारे नोटों में कब फोटो आने लगी। ठीक है, सबसे पहले कहा था कि गांधी जी की मृत्यु पर श्री जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि हमारे जीवन से प्रकाश चला गया है। ठीक है, ये कहा था जवाहरलाल नेहरू ने। 100 रुपए के नोट पर महात्मा गांधी जी की जो फोटो आई थी दोस्तों वो 1969 में आई थी। ठीक है, उसके बाद मुस्कुराते चेहरे की जो फोटो है दोस्तों वो 500 रुपए के नोट पर सबसे पहले फोटो आई थी 1987 में। ठीक है, उसके बाद 1996 में 5 के नोट पर, 10 के नोट पर, 20 के, 100 के, 500 के और 1000 के नोट पर जो चेहरा आया था दोस्तों वो अशोक चक्र को हटाने के बाद महात्मा गांधी जी का चित्र लगाया गया था 1996 में। ठीक है, तो दोस्तों ये थी आज हमारे जो महात्मा गांधी जी की पुण्यतिथि पर हम उनको सत सत नमन करते हैं। तो दोस्तों उनके लिए हम 1 या 2 मिनट का जो मौन करते हैं, उनको सत सत प्रणाम करते हैं दोस्तों। बहुत ही महान जो व्यक्तित्व था उनका। ठीक है, उनके लिए जय हिंद, जय भारत। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट भी कीजिए दोस्तों, हमें अच्छा लगता है और आगे बढ़ने का हौसला मिलता है। ठीक है दोस्तों, इसके बदले हमें वैसे कुछ नहीं मिलता। ठीक है, तो इसीलिए वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ठीक है, तो तब तक के लिए बने रहिए दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।